गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नवीं क्लास का प्रश्नावली 8.2 उसका पहला प्रश्न करते हैं। यहाँ प्रश्न है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चित्र में मैंने बनाए हुए आकृति दी हुई है किताब में। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, Q बी सी का, R सी डी का और S ए डी का मध्य बिंदु है। ए सी उसका विकर्ण है। ए को हमने C से मिला दिया, ए सी इसका विकर्ण है। दर्शाइए कि पहला है एस आर समांतर है ए सी के और एस आर आधा है AC का। इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले रहे हैं ADC। त्रिभुज ADC में आप देख रहे हैं S AD का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है। S, R क्रमशः AD और DC के मध्य बिंदु हैं। हमने पहले प्रमेय पढ़ा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यह पढ़ा हमने 8.9 प्रमेय में। तो यही प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे हम प्रमेय 8.9 से एस आर, सीधा हम ऐसे ही लिख सकते हैं एस आर वो आधा होगा ए सी के, कॉमा एस आर समांतर होगा ए सी के। प्रमेय हमको लिखना है यहां पर 8.9 से। ठीक है, यही हमको पहले भाग में सिद्ध करना था। एस आर समांतर है एसी के, एस आर आधा है एसी के। अब हम इसका दूसरा भाग सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भाग है पी क्यू बरोबर है एस आर के। पी क्यू बरोबर है एस आर के। आप देख रहे हैं, अब हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में P तथा Q, P, Q क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी के मध्य बिंदु हैं। P तथा Q क्रमशः ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। अतः पी क्यू बरोबर होगा आधा AC के और PQ समांतर होगा AC के। PQ बरोबर 1/2 AC, PQ समांतर है AC के। यहां भी वही प्रमेय हमने प्रयोग किया 8.9। से अब आपने देखा कि ये जो PQ है वो AC के समांतर है, SR भी AC के समांतर है, तो ये दोनों आपस में भी समांतर होंगे। और SR AC का आधा है, PQ भी AC का आधा है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं एक से SR समांतर है AC के,
पी क्यू समांतर है ए सी के, अतः एस आर समांतर है पी क्यू के। ठीक है, और आगे हम लिख रहे हैं कि एस आर जो है बरोबर है 1/2 AC, कॉमा पी क्यू बरोबर है 1/2 AC। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एस आर भी पी क्यू के बरोबर है। इसको हम लिख देते हैं, एस आर जो है वो पी क्यू के बरोबर है। यही हमको दूसरे में सिद्ध करना था। अब हम इसका तीसरा भाग करते हैं जो दिया हुआ है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले और दूसरे से। हमने चतुर्भुज में देखा था एस आर पी क्यू के बरोबर भी है और एस आर पी क्यू के समांतर भी है। एस आर बरोबर है पी क्यू, एस आर समांतर है पी क्यू, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बरोबर और समांतर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर ये पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है। इसके बाद हम करेंगे दूसरा प्रश्न। ओके, थैंक यू।